हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, इस चैप्टर के 8 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैप्टर यानी कि ठोस अवस्था चैप्टर को पढ़ लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने हमारे चैनल से इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसके आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी लास्ट में बताना है कि इन 8 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मैं ऐसे बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आप लोग बेसिक जानकारी इस पूरे चैप्टर की हो जाए। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट किस ठोस का उदाहरण है, ये भी आप कह सकते हैं। तो ग्रेफाइट जो है स्टूडेंट वो आपका उदाहरण है सह संयोजक ठोस का, ठीक है, सह संयोजक ठोस का। तो ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, तो यह एक सह संयोजक ठोस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सह संयोजक ठोस का कोई एक उदाहरण दीजिए तो आप लोग ग्रेफाइट बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि आयनिक ठोस का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण हेडिंग लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब उदाहरण लिखकर हम लोग इसके उदाहरण को समझेंगे। आयनिक ठोस के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग कहते हैं NaCl, ठीक है। दूसरा है धातु ऑक्साइड, जैसे जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो धातु ऑक्साइड, ठीक है। और तीसरा है आपका धातु सल्फाइड। ये सब जो होते हैं आयनिक ठोस के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण तो मैं आपको इसी वक्त याद करवा देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। ये Na जो है ये Na+ आयन बनाता है, Cl जो है Cl- आयन बनाता है। तो ये आयनिक ठोस का उदाहरण है। ये मैंने ट्रिक बताया ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो NaCl जो है ये तो है ही, बाकी को आप याद कर लीजिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि क्रिस्टल में कौन सा दोष होने पर घनत्व परिवर्तित नहीं होता, यानी कि ऐसा कौन सा दोष होता है जो अगर किसी क्रिस्टल में हो जाए तो उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसमें मैंने आपको जब दोष पढ़ा रहा था, रिक्तिका दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है, और भी बहुत सारे दोष थे, अंतराकाशी दोष, तब मैंने आपको ये बताया था। तो देखिए, क्रिस्टल में ऐसा कौन सा दोष है, तो वो आपका है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष जो होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रैंकल, ठीक है, डिफेक्ट, डिफेक्ट के लिख दीजिए, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट समझ में आया। तो फ्रैंकल दोष एक ऐसा दोष है, अगर ये किसी ठोस के क्रिस्टल में हो जाता है तो उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्थान से अपने स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे फ्रैंकल दोष बाय शुभम लेक्चर, या फिर आप सर्च करेंगे शॉर्टकी दोष बाय शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण लिखिए। तो क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से उदाहरण हैं, ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो उदाहरण हेडिंग डालेंगे और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका भी उदाहरण जो है आपका वो है चांदी, ठीक है, चांदी, तांबा जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉपर भी कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या क्या है, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चांदी का फार्मूला मैं आपको बता दूं Ag, कॉपर का Cu, और सोडियम क्लोराइड का NaCl। समझ में आया। तो मैं आपको फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक जो है कमज़ोर है तो आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। तो Ag चांदी, Cu तांबा, और NaCl आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आगे देखिए, हमारा पांचवा आता है कि FCC एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जो FCC होता है यानी कि आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। FCC को क्या कहते हैं हम लोग,
फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो जब मैं आपको एकक कोष्ठिका या फिर यूनिट सेल के बारे में पढ़ा रहा था, एक प्रॉपर वीडियो इसका मैं बना चुका हूँ आपको, और पूरे चैप्टर को भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका यूनिट सेल को पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, इन सबके एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कितनी संख्या होती है। तो FCC एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 4 होती है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं। समझ में आया। तो ये आपका था 5वां क्वेश्चन, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 6वां क्वेश्चन हमारा आता है कि क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताया कि चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इनके अवयवी कणों में आप क्वेश्चन को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो वो आपकी होती है लघु परासी। ठीक है, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, या आप इसे कह सकते हैं लघु परास कोटि की व्यवस्था जो है क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। तो आपका 6वां क्वेश्चन था कि क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, तो लघु परासी या लघु परास कोटि। ठीक है, ये आप पूरे चैप्टर जब मैंने पढ़ाया तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन भी आ चुका है जिसको मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था कि BCC एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, BCC का फुल फॉर्म होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें परमाणुओं की कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो FCC में 4 होती थी और BCC में आपका 2 होगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि BCC में आपके परमाणुओं की संख्या 2 होगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए इनके उदाहरण को भी हम लिख लेते हैं। हमने आयनिक ठोस देखा, धात्विक ठोस, अब हम देखेंगे आणविक ठोस के कुछ उदाहरण। इसका उदाहरण है आयोडीन। ठीक है, जिसे हम I से लिखते हैं, I2 भी होता है कहीं कहीं। दूसरा है सल्फर, जिसे हम लोग S से लिखते हैं। और तीसरा है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है आपसे आणविक ठोस के उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण में आप लोग आणविक ठोस के मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं उसके आप उदाहरण लिख सकते हैं, आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी किस चैप्टर से, ठोस अवस्था चैप्टर से। अब आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर 8 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आपको पता थे उसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे इतने क्वेश्चन पता हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक में क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस ठोस अवस्था चैप्टर को, ठीक है, ठोस अवस्था चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। सर्च कीजिए केवल आप ठोस अवस्था, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।